नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका यशवर्धन गढ़वाली चैनल में। हार्दिक हार्दिक स्वागत है दोस्तों आपका। छोटी सी जानकारी देने का प्रयास कर रही हूँ और आप सभी को अवेयरनेस करने का प्रयास कर रही हूँ। अभी 3-4 दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें छोटे बच्चे शामिल थे, यानी कि टीन एजर्स। आप ध्यान से सुने कृपया, टीन एजर्स। अभी मैं जो हमारी यंग जनरेशन है और जो आजकल के युवा पीढ़ी है, मैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ। कैसे युवा पीढ़ी ये भूल जाती है कि वो उनका घर में कोई इंतज़ार कर रहा है, या फिर उनके पेरेंट्स हैं वो उनको बहुत प्यार करते हैं, इतना कुछ उनके लिए किया जा रहा है, उनके परिवार वाले कितना कुछ उनके लिए कर रहे हैं कि हमारा बेटा खुश हो जाए या फिर हमारी बेटी पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो रही। पता है कि कंपटीशन बहुत है, लेकिन कंपटीशन की वजह से आजकल की युवा पीढ़ी गलत ट्रैक पे जा रही है, यानी कि गलत लाइन पे जा रही है। अभी 4 दिन पहले एक हादसा हुआ, तो मैं वही सोच रही कि हादसा कैसे हो गया। एक इनोवा गाड़ी बड़े कंटेनर से टकरा कर सीधे पेड़ में जा लगी, और पेड़ में इतनी जोर से लगी, उस कंटेनर से इतनी जोर से लगी कि सारे के सारे जो हैं बच्चे, उनकी डेथ हो गई, कुछ उसमें से घायल हैं। और इतनी दर्दनाक स्थिति हो रखी है, इतनी बुरी स्थिति हो रखी है कि मैं आप लोगों तक ये बात इसलिए लिए पहुंचा रही हूँ कि आप लोग अवेयर रहें। आपको क्या पता है कि आज आपका बेटा या फिर बेटी कहाँ जा रहे हैं। हम लोग अपने बच्चों को भेज देते हैं कि बच्चे कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हम पे पाबंदी लगाते हैं, इसी वजह से हम लोग अपने बच्चों को भेज देते हैं कि जाओ, लेकिन वहाँ जाकर वो ये सारी की सारी चीज़ें करते हैं, ये पूरा का पूरा जो घटना चक्र हुआ उसको अंजाम देते हैं। तो ये तो बहुत ही शर्म शर्म वाली बात है, माँ बाप के लिए भी और बच्चों के लिए भी। मेरा ये मानना है कि चीज़ें बहुत बदल चुकी है और कंपटीशन भी बहुत हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें अवेयर रहना चाहिए। एक माता पिता होने के नाते मैं भी एक मदर हूँ, और इन सब चीज़ों को मैं हमेशा देखती हूँ, सुनती हूँ, समझती हूँ और अवेयर ये बोलना अपने बच्चों को सिखाए कि जीवन बहुत सुंदर है। यूनिवर्स ने आपको इतना बड़ा जीवन दिया है, इतनी सारी चीज़ें दी हैं, इतने अच्छे माँ बाप दिए हैं। सुनने में आया कि जो वो बच्चे जा रहे थे, कि जो वो इनोवा गाड़ी थी, वो उन बच्चों में से किसी एक को गिफ्ट मिली थी। तो माँ बाप ने बड़ी खुशी खुशी इनोवा गाड़ी अपने बेटे को गिफ्ट दे दी। ये नहीं सोचा कि वो अपने पैरों में खड़ा नहीं है, ये नहीं सोचा कि वो पता नहीं इसको चला पाएगा या नहीं चला पाएगा, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस कि हमारा बच्चा, अगर हम उसको खुश करते हैं, उसको कुछ भी गिफ्ट देते हैं, तो ये उसका सदुपयोग कर। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही था? हर माँ बाप चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है, हर माँ बाप चाहते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बच्चा खुश हो जाए। अगर मैं कोशिश करती हूँ अपने बच्चों को खुश रखने की, या फिर तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमारा दौर चला गया और वो दौर भी चला गया जब ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, बच्चे गलत ट्रैक पे नहीं जाते थे, गलत डायरेक्शन उनको नहीं दिखाई जाती थी। अब के माँ बाप भी भले ही अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें कहाँ से हो रही हैं, कहाँ से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे सुनते ही ऐसा लगा कि आज भी हमारा समाज अवेयर नहीं है, एक मदर से नहीं हो पा रहा है, या फिर एक फादर से नहीं हो पा रहा है कि हम लोग अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दें, कैसे गाइड करें, या फिर कैसे उसको आगे लेकर के जाएं। क्या ये डायरेक्शन सही होगी या फिर नहीं होगी, तो वो एक बेहतर काउंसलर से डिस्कस कर सकते हैं, उनसे जो है हेल्प ले सकते हैं। आजकल बहुत कुछ खुल गया है, तो इसलिए अवेयर रहें, जागरूक रहें। आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका बच्चा किस नेचर का है, उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए। फिर उसके बाद आप ये डिसाइड करें कि भाई आगे करना क्या है, किस कौन से स्कूल भेजना है, उसको कहाँ कॉलेज पे दाखिला दिलवाना है, या फिर कैसी जगह भेजना है, कैसा माहौल देना है और कैसी शिक्षा देना है, कैसी कोचिंग क्लासेस, कौन कौन उसके दोस्त, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी। इसलिए दोस्तों आप लोग अवेयर रहें, जागरूक रहें, बहुत ज़रूरी है। मेरी गुजारिश है उन पेरेंट्स से जिनको ये सब समझ में नहीं आता है कि हम अपने बच्चों को कैसे पालें, आप किसी नज़दीकी काउंसलर से जरूर संपर्क करें, वो आपकी समस्या का समाधान अवश्य करवा लें। जोड़ के आप लोगों से विनती करती हूँ कि सुरक्षित रखें अपने बच्चों को। जीवन बहुत अमूल्य है, और जीवन जिया है, और गुरु जी ने ये जीवन दिया है वो बहुत ही अच्छा है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें इतना सुंदर जीवन मिला, इतनी सुंदर चीज़ें, हर चीज़ मिली है। हमारे हाथ हैं, पैर हैं, हम बोल सकते हैं, देख सकते हैं चीज़ें। ये सब खुद समझिए और बच्चों को भी समझाइए। तब तक के लिए नमस्कार।